वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी कर दें तो हो जाए बदनाम। जी हां, देश में आए दिन मुसलमानों को धमकी दी जाती है कि वो उनकी मस्जिद में घुस करके मुसलमानों को मारेंगे। और अब तो हद ही पार कर दी गई और कह दिया गया कि 24 घंटे के लिए अगर पुलिस प्रशासन हटा लिया जाए तो हिंदू अपनी ताकत दिखा करके मुसलमानों को सबक सिखा देंगे। महाराष्ट्र में चुनाव का दौर है और चुनावी दौर में इस तरीके की बयानबाजी लगातार सामने आ रही है और इसी पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान ने यह बयान दिया होता तो क्या प्रशासन का यही रवैया रहता। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक आश्रय पड़ने पर ही उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया और नीतीश राणे को जवाब जो है वारिस पठान द्वारा दिया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। कुछ नहीं करते, यही राणे पिछली बार भी कहा था मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, दो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है? खुली फिजाओं में जाओ, अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े, इस तरह इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की डीजीपी, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो। वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर? पुलिस को उठा के सबको मार डालेंगे। आओ मार डालो। हाँ, क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे। आपने देखा कि बीजेपी विधायक नीतीश राणे एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर के सुर्खियों में हैं। हाल ही में दिए गए उनके बयान को भड़काऊ तकरीर के तौर पर देखा गया। नीतीश राणे ने अब 24 घंटे के लिए पुलिस हटा लो फिर अपनी ताकत दिखाएगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तनकीद हो रही है। इससे पहले एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा था। अब देखना यह होगा कि नीतीश राणे के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है और किस तरीके से उनको सबक सिखाने का काम प्रशासन द्वारा जारी रहेगा या सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले भी नीतीश राणे ने मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारने की धमकी दी थी और उस बयान में गाली गलौज भी की थी, लेकिन तब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ था। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के सहाली में एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया जाए तो हिंदू अपनी असल ताकत दिखा देंगे मुसलमानों को और सबक सिखा देंगे। अब इस बयान के वायरल होने के बाद लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के इस नफरतकारी विधायक नीतीश राणे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने इस मामले पर साफ तौर पर कहा है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर मैंने ये बात कही होती तो मैं अब तक जेल में होता। नीतीश राणे कहते हैं कि मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे। आओ तो सही, आओगे अपनी टांगों पर और जाओगे स्ट्रेचर पर। वारिस पठान ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो महाराष्ट्र में फसाद कराना चाहते हैं।
जिसके चलते ये लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और नीतीश राणे यहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि नीतीश राणे ने धारवी की एक मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर बीएमसी और मुंबई पुलिस को धमकी दे डाली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मस्जिद का अवैध हिस्सा जल्द से जल्द नहीं तोड़ा गया तो वे खुद धारावी में जाकर उस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू कर देंगे। राणे ने यह भी कहा कि मुंबई में जिहादियों की दादागिरी नहीं चलने वाली और अगर मस्जिद का अवैध हिस्सा नहीं तोड़ा गया तो कानून व्यवस्था खराब होने की जिम्मेदारी इन जिहादियों की ही होगी, जिस पर उनके अल्फाजों को गौर गोदी मीडिया द्वारा दिया गया। राणे ने अपने बयान में यह भी कहा कि मस्जिद का जो हिस्सा अवैध है उसे हटाने के लिए बीएमसी की टीम वहां पहुंची थी, लेकिन मुसलमानों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और नारेबाजी करना शुरू कर दी, पर इसका कोई ऐसा वीडियो या प्रमाण सामने नहीं आया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये लोग आइन यानी कि संविधान को नहीं मानते और शरीयत कायदे लागू करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर मंदिर को तोड़ा जाता है तो हिंदू समाज बीएमसी का साथ देता है, जबकि जिहादी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। राणे ने सख्त लहजे में धमकी देते हुए कहा कि अगर सही वक्त पर अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा गया तो हम वहां मंदिर निर्माण का काम शुरू करेंगे और तब हमें कोई रोकने के लिए सामने ना आए। ये लगातार अल्फाज जो हैं नीतीश राणे की तरफ से किए जा रहे हैं, तो वहीं खुल करके तमाम मुसलमानों की प्रतिक्रिया भी आई, जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया कि मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता और अगर आप मस्जिद में घुस करके हमें मारने की बात कह रहे हैं तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, जो कि खुल करके वारिस पठान द्वारा भी ये बयान दे दिया गया है। पर इस बयान के बाद सवाल एक बार फिर वहीं आकर के खड़ा हो जाता है कि कब कार्रवाई होगी नीतीश राणे पर, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी ने सिर्फ एक बयान दिया था, उसमें किसी का नाम नहीं लिया, किसी के धार्मिक स्थल को टारगेट नहीं किया, फिर भी जेल की सलाखों के पीछे उन्हें डाल दिया गया। और ऐसे खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को खुले सांड की तरह खुले आसमान में आजाद छोड़ दिया है नफरत फैलाने के लिए। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय देना ना भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन